Hello बच्चों, let's read this question. So this question says Planck's constant h and speed of light in vacuum c and Newton's gravitation constant capital G are the three fundamental constants. Then which of the following combination of this has the dimensions of length? ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन के आपको लेंथ की डायमेंशन देगा ये आपको बताना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका डायमेंशन के थ्रू सॉल्व होगा। किसके थ्रू? आपका डायमेंशन के थ्रू। So we can write down that dimension will be the key concept of this question. Dimension क्या होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? आपको लेंथ की डायमेंशन बनानी है एच सी जी के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन बनानी है एच एच के आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट पर मान लीजिए ए दे दीजिए। ठीक है, डिपेंडेंसी सी पर मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट है। जी के आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको आप चलिए एक्स वाई जेड बोल देते हैं, एबीसी नहीं बोलते हैं, एक्स वाई जेड बोल देते हैं। ऑलराइट, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में तो आपकी लेंथ की डायमेंशन है, फ्लैंक्स कांस्टेंट। फ्लैंक्स कांस्टेंट देखिए किसके इक्वल होता है? डायमेंशन ई इज इक्वल टू आपका एच इंटू एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू के इक्वल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन किसके इक्वल होती है? टी की पावर माइनस वन के इक्वल होती है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एन माइनस वन हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एम एल टू टी माइनस वन। ऑलराइट, कितना हो जाएगा आपका? एम एल टू टी माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ से एम एल टू टी माइनस वन टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, सी का स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन आपकी एल टी माइनस वन के इक्वल होती है, की पावर कितना? वाई। जी का है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन आप ऐसे निकाल सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी? मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इंटू आपका एल की पावर टू यहाँ से आएगा और ये एम स्क्वायर नीचे जाएगा तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एम ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, एल आपका थ्री हो जाएगा, टी की पावर कितनी? माइनस टू। इस टर्म को आप यहाँ पर से लिख लीजिए कितना? एम माइनस वन एल थ्री टी की पावर कितना? माइनस टू। ये लिख लीजिए की पावर आपका जेड। ऑलराइट, ये हो जाएगा। अब बच्चों देखिए दोनों साइड लेफ्ट और राइट में कंपेयर करें तो यहाँ पर तो आपका लेंथ है सिंपली। राइट साइड पे देखिए मास कितना है आपका? एक्स माइनस जेड के इक्वल। कितना मास में आपका? एक्स माइनस जेड के इक्वल। पहले से यहाँ पर एम की पावर एक्स आ रहा है और यहाँ से एम की पावर कितना? माइनस जेड आ रहा है। लेंथ पे देखिए पहली टर्म से आपका टू एक्स आ रहा है, दूसरी टर्म से आपका प्लस वाई आ रहा है और तीसरी टर्म से आपका प्लस थ्री जेड के इक्वल आ रहा है। टाइम देखें तो यहाँ से देखिए पहली टर्म से माइनस एक्स आ रहा है, सेकंड टर्म से माइनस वाई आ रहा है, थर्ड टर्म से आपका माइनस टू जेड के इक्वल आ रहा है। ये गिवन कर रखा है। ऑलराइट, देखिए लेफ्ट साइड में आपका मास है नहीं, यानी कि मास की पावर कितनी? जीरो। तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स इज माइनस जेड जीरो, यानी कि एक्स आपका जेड के इक्वल मिल गया, एक वेरिएबल तो ये मिल गया। ठीक है, लेंथ कितना देर का? देखिए टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड, ये किसके इक्वल? आपका वन के इक्वल है। अब यहाँ से एक्स जेड इक्वल है तो इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं देखिए टू एक्स प्लस, सॉरी जेड को भी हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो जाएगा आपका? फाइव एक्स। तो इसको आप लिख लीजिए फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ठीक है, इस रिजल्ट को मैंने देखिए डायरेक्ट यूज कर लिया इस इक्वेशन में। ठीक है, ऐसा आपको डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए थर्ड इक्वेशन पे यदि लिख सकते हैं, टाइम देखिए लेफ्ट साइड में नहीं है तो उसकी पावर जीरो, और राइट साइड पे देखिए कितनी? एक्स इजिकल टू जेड है। अगेन मैं यूज करूंगा तो जेड को एक्स लिखूंगा तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? देखिए माइनस एक्स माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस थ्री एक्स माइनस वाई, इट इज इक्वल टू अगेन जीरो के इक्वल। तो बच्चों यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस थ्री एक्स के इक्वल। एक इक्वेशन आपका ये मिल गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए बच्चों, आप इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए तो यहाँ से आपका देखिए कितना मिल गया? फाइव एक्स प्लस वाई, वाई को कितना लिख सकता हूँ? माइनस थ्री एक्स, इट इज इक्वल टू कितना? वन। तो यहाँ से आपका टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स की वैल्यू कितनी? वन के इक्वल। तो एक्स कितना आ गया बच्चों? यहाँ से वन बाई टू के इक्वल। तो एक्स इतना आ गया और जेड भी आपका इतना ही है, तो एक्स और जेड तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको वाई बताना, वाई कितना है आपका? माइनस थ्री एक्स के इक्वल। तो वाई हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, और एक्स कितना? माइनस थ्री इंटू एक्स कितना? वन बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू जाएगा। तो ये आपने तीनों कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों देखिए इस पर लिख लीजिए एच की पावर कितनी थी? एक्स, यानी कि वन बाई टू। इस एक्सप्रेशन से सी के स्पीड ऑफ लाइट, इसकी पावर कितनी? वाई, वाई यानी कि माइनस थ्री बाई टू। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इस पर कितना आपका? वन बाई टू। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए बच्चों कैसे लिख सकते हैं? ये तो आपका अंडर रूट एच जी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी की पावर कितना हो जाएगा? नीचे आके थ्री बाई टू के इक्वल हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो ये देखिए आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ये जो आपका ऑप्शन डी होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।